जय श्री राम क्यों बोला जाता है? रामायण को माना जाता है ये 7,000 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है। कि रामायण हुई नहीं है, एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी तो है नहीं। रामायण का एक बहुत बड़ा पार्ट है राम सेतु, जिसके बिना राम जी का लंका में प्रवेश करना तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कली हनुमानी में ये इधर कहीं वर्णन मिलता है कि ये पुल बनाया किस तरीके से गया। धरती पे जो राम जी रहे हैं वो तो लगभग 11,000 साल रहे हैं। भगवान राम के जीवन में रावण से युद्ध करने के अलावा और कितने युद्ध हुए हैं पहले? जैसे ताड़का वध आपने सुना होगा, हुए हैं। मारीच और सुबाहु को उन्होंने मारा। सुंदरकांड के लिए भी कुछ बातें आती हैं जहाँ पर हनुमान जी तब छलांग मारते हैं लंका में, तो वहाँ पर हनुमान जी जो है माया में फंस गए थे। उसको लेकर बताइए आप। तो वो घबरा रहे थे, तो हनुमान जी ने समझाया कि देखो, जो काम तुम्हें राम जी ने दिया है इसका मतलब तुम कर सकते हो, वो इसीलिए दिया, तो तुम बस काम करो, बाकी सब प्रभु पे छोड़। तो वहाँ पे हनुमान जी हर 41 ईयर्स में आते हैं। इसके लेखक या जिसने लिखी इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मिलती है? इसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिलती है नेट पे। जो मिलती थी पहले वो भी अब नहीं है। और गौमूत्र से भी बहुत ज्यादा फल मिला है। ऐसा नहीं है कि गौमूत्र पीने से कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता। भगवान राम के जीवन से कोई 5 चीजें सीखनी हो तो वो क्या 5 चीजें? जितना गहरा दुख उतना गहरा प्रेम। तो ये इतना मिस्टीरियस क्यों रखा गया कली हनुमानी को? जय श्री राम। जैसा आप सभी ने हुक में देखा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रामायण के उन हिस्सों को हम कवर करने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं आकाश जी, जो कि रामायण को बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारी नई चीज़ें उन्होंने हमें रामायण के बारे में बताया। उनकी लाइफ जर्नी, कैसे वो कैंसर से बाहर निकले, किस तरीके से राम नाम ने, हनुमान जी ने उनका साथ दिया उनको कैंसर से बाहर निकालने के लिए। तो इस पूरे पॉडकास्ट को कम्प्लीटली देखो और इन्जॉय करो और सीखो रामायण से। स्वागत है आकाश जी आपका पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा हमारा। मेरे मन में एक डाउट है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पर्सनली, कि जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो मन में एक अलग भाव रहता है। वो कभी भी हमें हेलो, हाउ आर यू या कोई भी अलग लैंग्वेज में जब भी हम बात करते हैं वो हमें कभी कनेक्ट नहीं कर पाता। पर जब हम बात करते हैं जय श्री राम और सामने से आंसर आता है जय श्री राम, वो एक अलग अनुभूति होती है। जय श्री राम क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कनेक्ट करने के पीछे कुछ ना कुछ भाव है। उसको आप समझाइए जय श्री राम को। बिल्कुल, ये कनेक्टेड है। और मैं तो बचपन से ही बोलता हूँ जय श्री राम। प्रभु ने अपने आप ही मुझे नाम दे दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ शायद ऐसा। तो मैं जय श्री राम इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं बोलूँ जय श्री राम तो मैं जय चाहता हूँ आपकी, चाहे फिर आप किसी धर्म से हो, किसी जाति, पंथ, मजहब, किसी से भी हो। मैं जब बोल रहा हूँ जय श्री राम तो मैं आपकी जय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राम आपकी बॉडी को समझता हूँ और श्री आपकी आत्मा को समझता हूँ। तो जब आपकी बॉडी और आत्मा कंप्लीट हो गई है और मैं उसकी जय चाह रहा हूँ, तो मैं आपके धर्म, आपके पंथ, आपकी जाति, सबकी ही जय चाहता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जय श्री राम और सभी को जय श्री राम। तो जय श्री राम बेसिकली सामने वाले की पर्सनैलिटी और उसके अंदर के भाव को दर्शाता है, शायद, अगर मैं सही बता पा रहा हूँ उस तरीके से जैसा आपने मुझे बताया। नहीं, पर्सनैलिटी की बात नहीं है। एक बेसिक जो है, जो बेसिक आप हमारी आत्मा और शरीर जो जिस शक्ति से बना हुआ है। हाँ। जैसे आपने बताया हमारा शरीर भगवान राम, आत्मा माता सीता। एक शरीर जो आप मुख्यतः देख रहे हो और एक इसे चलाने वाला जो इसे हम देख ही नहीं सकते। एक साकार है और एक निराकार है। बिल्कुल। दोनों साकार और निराकार आप ही हैं और आपकी जय चाहता हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो साकार और निराकार दोनों की जय हो, वो मेरा मतलब है। ग्रेट। रामायण से ना जुड़ी कुछ चीजें, बातें हैं, आपने भी जरूर सुनी होगी कि रामायण को ना कहानी के रूप में माना जाता है, माइथोलॉजी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है रामायण पे। उसको सबसे पहले कि रामायण हुई नहीं है, एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं रामायण में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि रामायण एक्चुअल में भगवान राम की कहानी है जो एक्चुअल में घटी है। उसके बहुत सारे सबूत भी है। इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? ये क्या चीज़ आप बोलना चाहोगे जो लोग इसको कहानी मानते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी तो है नहीं, है ना। ये हमारे एक ऋषि हुए हैं, महर्षि वाल्मीकि।
और जब मैं बोल रहा हूँ महर्षि वाल्मीकि, तो मैं बोल रहा हूँ द ग्रेट रिसर्चर। ऋषि मतलब रिसर्चर। जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं, है ना, भृगु ऋषि भी हुए हैं हमारे यहाँ पे, जिन्होंने पूरी बॉडी को हम किस तरह से परिवर्तित भी कर सकते हैं, इस बॉडी को परिवर्तित भी किया जा सकता है, ओके। आपको मैं बताऊं। हाँ, तो भृगु ऋषि को वो टेक्निक पता है ना, उन्होंने ही उस पर बुक भी लिखी हुई है, पूरी की पूरी बुक है। तो इसी तरह वाल्मीकि जी ने जो रिसर्च की है, वो रिसर्च की है मर्यादा पे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पे उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने राम पे रिसर्च नहीं की है। वो बाद में राम निकल के आए हैं। जब उनकी बात हुई है नारद जी से, जब श्री वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा कि भाई क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत धैर्यवान हो, शीलवान हो, और जिस पे बहुत धन संपदा हो, उसके बाद वो विनम्र हो, जो बहुत सुंदर दिखता हो, सब हो, लेकिन काम उसके अधीन हो, काम उस पर हावी ना होता। और भी बहुत सारी चीजें श्री राम जी के बारे में, मर्यादा के बारे में एक्चुअल में पूछी नारद जी से वाल्मीकि जी ने पूछी। तो नारद जी ने बताया कि हाँ, एक ऐसे पुरुष हुए हैं, वो राम है। तब उन्होंने राम जी के बारे में जब बताई चीजें, तब उन्होंने वो बात उनकी सुनी वहां पे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस पर कार्य नहीं किया था। उसके बाद जब एक दिन श्री वाल्मीकि जी अपनी कुटिया के पास में टहल रहे थे या नहा के आए थे, तब उन्होंने देखा कि एक क्रॉंच पक्षी और एक क्रॉंची, एक मेल और एक फीमेल पक्षी जब उड़ रहे थे, उस समय पे एक निषाद ने, एक शिकारी ने आके उसमें से एक क्रॉंची को, हाँ क्रॉंच, एक क्रॉंच पक्षी को मार दिया, क्रॉंची को नहीं, क्रॉंच को मार दिया। जब क्रॉंच की हत्या हो गई तो क्रॉंची बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब जो फीमेल पक्षी थी वो जब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तब जो है वाल्मीकि जी उन्हें देख के बहुत ज़्यादा हताश हुए। तब उन्हें वो याद आया कि इतना बड़ा अमर्यादित कार्य धरती पे कैसे हुआ है। तब उन्हें उस मर्यादा की याद आई। तब उनके मुंह से शोक के रूप में एक श्लोक निकला। ओके। और उस श्लोक को फिर उन्होंने बैठ के जब उसका ध्यान किया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने आके उन्हें बताया कि आप जो है रामायण लिखिए। तब उन्होंने रामायण काव्य लिखा, रामायण महाकाव्य लिखा। रामायण को माना जाता है ये 7,000 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है जो वाल्मीकि जी ने लिखी है। 7,000 से ज़्यादा वर्ष के रूप में उसको माना जाता है कि इतनी पुरानी लिखी गई हुई है। देखिए कैसा है कि गणना आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। नक्षत्रों के हिसाब से आप गणना करना चाहो तो कर लो, 7,500 वर्षों के करीब बताया जाता है। लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ कि समय की बहुत ज़्यादा, उस समय पे ऐसा नहीं था कि समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू चल रही थी कि 10 दिन में इतना कार्य होना चाहिए, 15 दिन में इतना तब तो ये एग्जिस्ट नहीं करते थे गिनतियाँ 1 से 31 12 महीने। हाँ, तब तो ये चलता नहीं था। टाइम लैप इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था। तो नक्षत्र हमारे चलते थे, तो नक्षत्रों के हिसाब से आप निकाल सकते हो उन चीज़ों को। वो साइंटिस्ट हमारे अगर निकालना चाहें, जो रिसर्चर हैं हमारे आज के, जो ऋषि हैं जो इस पे कार्य कर रहे हैं, वो चाहें तो निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। पर सही समय क्या बताया गया कि 7,000 साल है, उससे भी ज़्यादा? लगभग 7,500 साल बताए जाते हैं। उस टाइम पे भगवान राम धरती पे रहे और उनका अपना जीवन काल रहा है। हाँ, ओके। धरती पे जो राम जी रहे हैं वो तो लगभग 11,000 साल रहे हैं। ओके। और उनके पिताजी राजा दशरथ 61,000 साल उन्होंने यहाँ पे 61,000 वर्ष व्यतीत किए। ओके। रामायण से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रामायण को ना लोग बहुत बेसिक तरीके से हम समझते हैं, उसमें मैं भी आता हूँ कि भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, फिर उन्होंने वनवास मिला, फिर उसके बाद माता सीता का जब हरण हुआ तो उन्होंने रावण से अपना युद्ध करा और माता सीता को वहाँ से बचाया। ये एक बहुत मोटी मोटी कहानी है एक रामायण की। और 2 भाइयों की कहानी, भरत की कहानी, कैसे भाइयों का आपस में मिलाव रहा है। लेकिन उसके अलावा भी भगवान राम का बहुत बड़ा जीवन है जिसको लेकर लोग बहुत कम जानते हैं। सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न ये है कि भगवान राम के जीवन में रावण से युद्ध करने के अलावा और कितने युद्ध हुए हैं पहले? सबसे पहले मैं इस बारे में जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, सबसे पहले जब श्री राम जी का जन्म हुआ, मैं आपको जन्म से बताता हूँ जी। जब श्री राम जी का जन्म हुआ, पहले तो बहुत मुश्किलों से जन्म हुआ है राम जी का। क्या मैं आपको दशरथ जी के बारे में बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से बताऊं? बिल्कुल। तो जैसे राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था शुरुआत में,
तब जो है राजा दशरथ ने एक यज्ञ करवाया। राजा दशरथ ने पहले ब्राह्मणों से इसके बारे में बातचीत की। जब उनके यहाँ पे जो ब्राह्मण थे उन्होंने बताया कि आप अश्वमेध यज्ञ कराइए, तब आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब उन्होंने जो है, जब कुछ चारा नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया उन्हें, तब उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया। और अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद वहाँ पर एक आकृति आई, एक आत्मा आई, और उसने जो है वो एक खीर दी, अग्नि से प्रकट हुई एक देव आत्मा। दशरथ जी को जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, तब एक देव आत्मा अग्नि से प्रकट हुई और उसने जो है खीर के रूप में प्रसाद दिया राजा दशरथ को, और उन्हें बोला कि ये आप अपनी रानियों को खिला दीजिए। तब जो है राजा दशरथ ने आधा भाग, पूरी खीर का आधा भाग माता कौशल्या को खिलाया, और बचा हुआ आधा भाग में से आधा भाग माता कैकेयी को खिलाया, और उस बचे हुए भाग में से आधा भाग माता सुमित्रा को खिलाया। और जब वो आधे में से आधा बचा भाग जो है, जब वो बचा तो वो भी माता सुमित्रा को ही खिला दिया, जिससे उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ओके। और उसके बाद भगवान राम का जीवन काल कैसे रहा? हाँ, उसके बाद भगवान राम जो हैं जब थोड़े बड़े हुए तो एक बार वो जो है सारे जो हमारे मंदिर हैं वहाँ पर गए, धाम, जो भी हमारे धाम हैं उन पर श्री राम जी गए जब छोटे थे। जब वो धामों से वापस आए, धाम घूम के आए, तब उन्हें वैराग्य हो गया। राम जी को बचपन में ही वैराग्य हो गया था कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं करने क्या आया हूँ, मेरा कार्य क्या है। वो इतने जब विचार कर रहे थे तो राजा दशरथ भी परेशान हो गए, और सारे जो ब्राह्मण थे वो भी परेशान हो गए कि आपको तो पूरा राज्य संभालना, और ये इस तरह की बातें अभी से करेंगे तो कैसे चलेगा। तो उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया बुझाया गया, उन्होंने फिर भी बहुत सवाल किए, लेकिन वो फिर मान गए। जब राम जी मान गए उसके बाद उनका जो है शुरुआत हुई फिर जो है राम जी की शुरुआत हुई, जो उन्होंने अस्त्र विद्या वगैरह सीखी उसके बाद। ओके। और युद्ध, रावण से युद्ध लड़ने से पहले उनके जीवन काल के कौन कौन से युद्ध रहे? रावण से युद्ध करने से पहले तो श्री विश्वामित्र, रावण से युद्ध करने से पहले तो श्री विश्वामित्र जी आ गए थे उनको लेने के लिए। जब उनको लेने के लिए विश्वामित्र आए और विश्वामित्र जी ने अनुमति ली, और उसके बाद जब लेके चले वहाँ पे फिर उनके युद्ध हुए जंगल में, है ना। उसके बाद जैसे ताड़का वध आपने सुना होगा, ताड़का वध वगैरह हुए हैं। मारीच और सुबाहु को उन्होंने मारा, वहाँ पे मारीच बच गया था, सुबाहु को उन्होंने मार दिया था। तो इस तरह से उन्होंने और भी थोड़े युद्ध किए हैं जो वशिष्ठ जी को परेशान कर रहे थे, ऐसे उन्होंने युद्ध किए और उनकी हत्या की। एक चीज और निकल के आती है कि माना जाता है कि जो रामायण हुई है, जो रावण से जो युद्ध हुआ है, उसके पीछे का कारण माता सीता को बताया जाता है कि उनका जो हरण हुआ उसके वजह से ही रावण से युद्ध उन्होंने करा। लेकिन एक पहलू ये आता है कि जहाँ पर भगवान राम बोलते कि नहीं, मैंने माता सीता के लिए नहीं, मैंने धर्म के लिए युद्ध करा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, एक जगह पे ऐसा हुआ है कि जब श्री राम जी ने रावण के यहाँ पर चढ़ाई कर दी, जब श्री रामचंद्र जी ने लंका में चढ़ाई कर दी, उसके बाद जब उन्होंने रावण को मार गिराया, उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने बोला कि जाओ और सीता को लेके आओ। तो फिर सीता माता को लंका के बाहर लाया गया, और वहाँ पर जब माता सीता ने बोला कि श्री राम, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, आपने मेरे लिए इतना बड़ा युद्ध किया है, तब श्री रामचंद्र जी ने साफ बोल दिया कि सीते, आप ऐसा मत समझना कि ये युद्ध मैंने आपके लिए लड़ा है, ये मैंने अपने धर्म के लिए लड़ा है, मैं एक क्षत्रिय हूँ, तो ये मेरा कर्म था कि मैंने इसके लिए युद्ध किया है, आपके लिए कोई युद्ध नहीं किया। कि जब माता सीता को वो लेकर आए, जब युद्ध जीते वो, परफेक्ट, तो उनका मेन मकसद यही रहा कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि अपने धर्म के लिए कैसे लड़े। हाँ, एग्जैक्टली। और सुंदरकांड के लिए भी कुछ बातें आती हैं जहाँ पर हनुमान जी तब छलांग मारते हैं लंका में, तो वहाँ पर हनुमान जी जो है माया में फंस गए थे, उसको लेकर बताइए आप। अच्छा, देखिए, जब मैं आपको बताता हूँ, जब हनुमान जी यहाँ से गए छलांग मार के माता सीता के पास, पहले काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में थे वो कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे बात करूँ। जैसे एक इंटरव्यूअर होता है ना, वो जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो वो बाहर बैठा रहता है, काफ़ी उत्सुक रहता है कि जाऊँगा, कैसे बात करूँगा, अच्छा भी दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ।
मुझे देख के कोई ऐसा ना समझ ले, वैसा ना समझ ले, तो बार बार तैयार हो। हनुमान जी भी इसी तरह से कर रहे थे। फिर वो माता सीता के पास गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी बातचीत करनी शुरू करी। माता सीता ने पूछा ये आप कौन हो? तब जो है हनुमान जी ने उन्हें बताया कि मैं रामदूत। और उसके बाद जो है माता सीता ने उनसे प्रूफ मांगा कि भाई क्या प्रूफ है और ये वो। तब उन्होंने दिखाया कि ये प्रूफ है, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। तब उन्होंने अपना काम उन्हें सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी का जो कार्य था वो जब उन्होंने उन्हें बताया माता सीता को, तो उन्होंने वो कार्य हनुमान जी को सौंप दिया। और उसके बाद जो है माता सीता से अनुमति लेके उन्होंने वहाँ पे उत्पात मचा दिया। माता सीता से अनुमति लेके जाने की, उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया कि अब मैं थोड़ा सा उत्पात मचा सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने उत्पात मचाया, और उत्पात मचा के जो है जब वो पकड़े गए मतलब जो इंद्रजीत था रावण का बेटा, उसने उनको ब्रह्मास्त्र मारा हनुमान जी को युद्ध में। तो वो पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद जब रावण के सामने हनुमान जी गए, तब उन्होंने जो है देखा कि यार रावण ने के सामने जब वो गए, तब रावण ने कहा कि भाई इस दूत को जो है मार दिया जाए। तब विभीषण ने जो है हनुमान जी को बचाया, और विभीषण ने बोला कि दूत की हत्या नहीं की जा सकती, तो इसलिए इसका कोई अंग भंग कर दो। तब रावण ने कहा ठीक है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब रावण के कहने से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, तब हनुमान जी को लगा कि और रावण के कहने से जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, उस समय पे रावण ने यह भी बोला कि इनको पूरे राज्य में घुमाया जाए। जब ये बोला कि पूरे राज्य में घुमाया जाए, तब हनुमान जी को लगा कि यार बहुत बढ़िया काम हो गया, मैं पूरा राज्य घूम लूँगा। और लंका बहुत सुंदर थी, और विमान भी देख लूँगा। विमान बहुत सुंदर था, विमान का परकोटा ऐसा था, ये वैसा था। इतने आनंदित हो गए वो कि वो वहीं पे फंस गए, और वो भूल ही गए कि मैं राम काज को आया हूँ। लेकिन अचानक से उनको फिर क्लिक हुआ, क्योंकि उनके पास राम नाम था। तो वो एकदम से जब उन्हें क्लिक हुआ, तो उन्होंने एकदम से राम का नाम लिया और वहाँ से छलांग मार दी, बाहर निकल गए। इसी तरह से हम भी आज़ाद हो सकते हैं अगर हमारे पास राम का नाम है। रामायण का एक बहुत बड़ा पार्ट है राम सेतु, जिसके बिना राम जी का लंका में प्रवेश करना एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उसके पीछे की भी एक कहानी आती है कि जहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ पर पत्थर डाले गए राम का नाम लिखकर जो तैरे, इतनी पावर थी भगवान राम के नाम में। बट यहीं पर बहुत सारे एक्सपर्ट और बहुत सारी कहानियाँ इस तरीके से आती है जहाँ पर यह भी बताया जाता है कि राम के नाम का पत्थर डालकर सिर्फ पानी पे तैराना इम्पॉसिबल है। वो एक तरीके का मैकेनिज्म, एक तरीके की इंजीनियरिंग थी जो मिलकर उस रास्ते को बनाया। और उसका एक वर्णन आता है कली हनुमानी में भी, वो थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए। देखिए कैसे है, कली हनुमानी जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहुत लॉजिकल बुक है ना, और उसमें पूरा लॉजिक के साथ ही बताया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया गया है, बहुत ही अच्छे से उसमें हनुमान जी ने बताया है कि जब नल को राम जी के द्वारा ऑर्डर मिला कि भाई ये जो पुल है वो नल बनाएगा, क्योंकि वो जो है विश्वकर्मा के पुत्र थे नल, तो उनको वो कार्य मिला। और जब वो कार्य करने के लिए उनको दिया गया, तो वो घबराने लगे कि यार मैंने तो अभी तक झूले ही बनाए हैं, छोटे छोटे वानर थे तो वो अपने झूले वगैरह बनाया करते थे। उन्हें लगा कि मैंने तो झूले ही बनाए हैं, और अब मैं इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से लेके और लंका तक का पुल कैसे बनेगा, ये तो बहुत लंबा है। तो वो घबरा रहे थे। तो हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि देखो जो काम तुम्हें राम जी ने दिया है, इसका मतलब तुम कर सकते हो, वो इसीलिए दिया है, तो तुम बस काम करो, बाकी सब प्रभु पे छोड़ दो, सब राम जी पे छोड़ दो। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में समझना चाहिए कि अपना कार्य हमें करना चाहिए, बाकी सब प्रभु पे छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप देखें। तो कली हनुमानी में ये इधर कहीं वर्णन मिलता है कि ये पुल बनाया किस तरीके से गया? बता रहा हूँ। तो कली हनुमानी में फिर हनुमान जी ने बताया कि जब हम लोग निरीक्षण के लिए गए, नल और मैं नाव में बैठ के जब गए, तब वहाँ पे जो है हमें एक मगर की हमें आंखें दिखी जो समुद्र से हमें देख रहा था। और उसके बाद जो है जब हम निरीक्षण करके आ गए अपने यहाँ पे, तब मुझे खबर मिली कि जो है राम जी का अपहरण होने वाला है। अब मुझे नहीं पता था कैसे होने वाला है, बस इतना पता चला कि राम जी का अपहरण होने वाला है। तो जब राम जी के अपहरण की खबर मैंने सुनी, तो मैं फिर पूरी रात जागता रहा। हनुमान जी बता रहे हैं।
कि मैं पूरी रात जागता रहा कि उनकी सेवा के लिए, कि भाई कोई आ ना जाए। और जब मैं थोड़ी देर के बाद उनके पास गया चेक करने के लिए, तो देखा तो वो लगभग मर चुके थे दोनों। मतलब दोनों की आत्माएं नहीं थी, मर नहीं चुके थे, आत्माएं उनके शरीर में नहीं थी। तो उसके बाद जब उन्होंने चेक किया तो आत्माएं नहीं थी, तो उसके बाद उन्होंने ध्यान में बैठे वो, और ध्यान के द्वारा वो उनके स्वप्न में गए, उनके सपने में गए, तो पता चला कि उनकी जो दोनों आत्माएं हैं वो दोनों की दोनों पाताल लोक में हैं। तो पाताल लोक में जो आत्माएं थी उनकी, दरअसल वो इसलिए गई थी कि वहां पे अफवाह फैल गई थी। पाताल लोक में एक अफवाह फैला दी गई थी कि जो पृथ्वी लोक के लोग हैं, ये लोग समुद्र के द्वारा, समुद्र के जरिए आके हम लोगों पे हमला करने वाले हैं। तो जब उन्हें ये बात पता चली, तो उन्होंने जो है उस वाले एरिया पे, समुद्र के जो भारत से लेके लंका तक का एरिया था, वहां पे उन्होंने पूरा ब्रिज बना दिया उन लोगों ने ओके। जिससे कि पाताल के लोगों ने, जिससे कि पृथ्वी लोक के लोग उन पे हमला ना कर सके। और उनके राजा थे राम और लक्ष्मण। तो उन्होंने पहले वहां पे पुल बनाया, और उनका भी उन्होंने अपहरण कर लिया, उनकी आत्माओं का अपहरण कर लिया। तो जब ये बात हनुमान जी को पता चली, तो हनुमान जी उनको लेके आ गए, और वहां पे ठीक समय पे पहुंचना बहुत अनिवार्य था। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो ये समझ लीजिए कि पुल इस तरह से बना है कि दोनों आत्माएं यहाँ आ गई थी, और वो एक डर बैठ गया था उन लोगों के मन में, पाताल लोक के लोगों के मन में, कि यहाँ पे जो है हम पे हमला ना कर दे। इसलिए उन्होंने वहां पे एक पूरी की पूरी लेयर बना दी थी, और उस पे फिर पूरा का पूरा सेतु बना था, उसके ऊपर सेतु बना था, उसके ऊपर फिर सेतु बनाया गया था। ये हनुमान जी ने कली हनुमानी में बताया है। बट रामायण जो लिखी गई है वाल्मीकि में, उसमें इसका उल्लेख थोड़ा अलग है। हाँ, दरअसल कैसा है कि समय बहुत हो गया जब श्री वाल्मीकि जी की रामायण लिखी गई। उसके बाद हमारे ऊपर भी कितने आक्रांताओं ने क्या हमले हुए हैं, कितना क्या क्या नहीं हुआ, पूरे आज कितनी चीज़ें बदल गई हैं। आप आज मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं आप फिर उसी बात को कुछ और कहोगे, है ना। तो इस तरह से कितनी बातें बदल चुकी हैं आज के समय पे। और ये जो मैं रिसेंट बता रहा हूँ आपको, कली हनुमानी, ये अभी है ही 2014 या 16 की बात जो हनुमान जी ने बताई है। वो कैसे? वो ऐसे कि मातंग समाज है एक हमारा, जो लंका के पास में है। तो वहाँ पे हनुमान जी हर 41 ईयर्स में आते हैं, और वहाँ पे वो ज्ञान देते हैं मोक्ष के लिए उन लोगों को। लेकिन हनुमान जी चाहते हैं कि इस बार वो ज्ञान हम लोगों तक भी पहुँचे। तो उन्होंने ये ज्ञान हमारे पास तक पहुँचे, तो उनके द्वारा फिर ये बुक आई है कली हनुमानी, जिसको हम कली हनुमानी के नाम से जानते हैं। इसके लेखक या जिसने लिखी, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मिलती हैं? इसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिलती है नेट पे। जो मिलती थी पहले वो भी अब नहीं है। जो इन पे नाम वगैरह भी लिखे हैं उनकी भी कोई डिटेल नहीं है। तो ये इतना मिस्टीरियस क्यों रखा गया कली हनुमानी को? अब उसकी जानकारी मुझे अच्छे से नहीं है। लेकिन जो पहली बार जब कली हनुमानी आई वो 2014 के करीब आई। अच्छा, राइट, परफेक्ट। एक्चुअली कैसा है कि अभी तक चीज़ें उतनी ज़्यादा खराब नहीं हुई थी। अभी तक लग रहा था कि चीज़ें ठीक हैं, सही है। समय ने इतना अपना पंजा नहीं कसा था, लेकिन अब जो है समय ने बहुत ज़्यादा पंजा कस दिया है। और अब जो है लोगों को चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और मोक्ष की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। समय को किस तरह से मैनेज करना है वो सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हम किस तरह से समय की सीमाओं में बंधे हुए हैं वो चीज़ें अब समझनी पड़ेंगी। एक चीज़ है रामायण वाल्मीकि जी और कली हनुमानी, इसमें दोनों में अलग अलग तरीके से वाल्मीकि जी ने बताया पूरे भगवान राम का चरित्र रामायण के थ्रू, और कली हनुमानी में जैसा आपने बताया कि खुद हनुमान जी ने जो बताया है वो उसके अंदर लिखा गया है। वहाँ पर बात आती है मकर ध्वज की। जैसा हम सभी को पता है कि मकर ध्वज का जो उनका जन्म हुआ वो एक मछली ने पसीना निगल लिया था हनुमान जी का, उसके थ्रू जन्म हुआ था। लेकिन कली हनुमानी में हनुमान जी उसके बारे में कुछ और बता रहे हैं, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वाल्मीकि जी ने बात की है वो की है शरीर की, शरीर की मर्यादाओं की, और जो कली हनुमानी है वो है मोक्ष की।
वो आत्मा के मोक्ष की बात है। हम्म, और जो श्री वाल्मीकि जी की रामायण है वो पूरे शरीर को किस तरह से मेरे मर्यादित करके चला जाए, रहा जाए, इस संसार में कैसे चलेगा, हम्म, जो आज काल का समय आ चुका है इसमें कितना हमें मर्यादित होकर रहना चाहिए, वो श्री वाल्मीकि जी ने बताया बताइए। है, उस पर रिसर्च किया। तो उसके बाद आपने क्या सवाल पूछा था अभी अ, कि मकर ध्वज। मकर ध्वज। फिर आप सवाल पूछ रहे हैं कि मकर ध्वज कौन थे। जी, मकर ध्वज क्या हनुमान जी के बेटे थे। माना तो यही जाता है वो उन्हीं के बेटे थे। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मकर ध्वज जो है वो हनुमान जी के पुत्र हैं भी और नहीं भी, आप समझ लो। मैं बताता हूँ कि जब हनुमान जी को पता चला था कि राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण हुआ। अपहरण हो गया है, उनकी आत्माओं का अपहरण हो गया है, तब श्री हनुमान जी महाराज जो है ध्यान में बैठे और उनके स्वप्न में जब पहुंचे, पाताल लोक पहुंचे। जब पाताल लोक में हनुमान जी गए तो वहां पे जो राजा थे वहां के, उनके शरीर में जब हनुमान जी पहुंचे तो उनका जो बेटा था मकर ध्वज, उसने जो है हनुमान जी को बोला आओ पिताजी। तो बस इसी बात से वो हनुमान जी उनके पिताजी कहलाने लग गए, क्योंकि वो उनके पिता के शरीर में थे। क्योंकि वो उनके पिताजी के शरीर में थे। उन्हें नहीं पता, मकर ध्वज को नहीं पता कि वो उनके शरीर में आए हुए हैं। हम्म, क्योंकि आपके भी शरीर में क्या है, मेरे शरीर में क्या है, इनके शरीर में क्या है, किसी को नहीं पता। हम्म। हमें नहीं पता, आपके शरीर में हो सकता है अभी हनुमान जी हों, खुद सुन रहे हों बैठ के, हमें नहीं पता। इसी वजह से उनको जोड़ा गया उनके पुत्र के रूप में। पुत्र से जोड़ा गया, इसीलिए जोड़ा गया बस। ओके, बट इसी का मैंने जैसे आपको बताया, किसी की दूसरी तरफ ये बात आती है कि जहाँ पर वो समुंदर की तरफ सब जाते हैं तो उनका पसीना गिरता है तो वो निकल लेते, और यहाँ पर कली हनुमानी में ये इसका उल्लेख ये तरीके से मैं निकलता बता है। रहा हूँ आपको, लॉजिकल है। हम्म, कली हनुमानी बहुत लॉजिकल है। आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये लॉजिक कहाँ से है, वो लॉजिक कहाँ से। आप पूरी पढ़ो, इसके 2 अध्याय हैं, सॉरी 2 संस्करण हैं, एक पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों आप पढ़ो, आपको पता चलेगा कितनी लॉजिकल है, कितने अच्छे से उसमें विवरण दिया हुआ है। रामायण में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण होता है तो आप, मेरे को ये थोड़ा पर्सनली डाउट आता है कि इतनी पावर कैसे आई अहि रावण या मही के पास। इनके कैरेक्टर्स के बारे में मुझे डिटेल्स में जानना है। अच्छा, तो अहि रावण और मही, अहि रावण तो नहीं बोल सकते हम, अहि और मही थे 2 भाई। ओके। तो जो शुक्राचार्य थे, जो असुरों को चीज़ें करने के लिए उकसाते रहते थे, और आज भी वही करते हैं ये कार्य। तो उन्होंने जो है रावण से बोला कार्य करने के लिए कि आप अहि में जाओ और राम को वहाँ पे आप किडनैप कर सकते हो। तब उन्होंने आके यहाँ पे अहि में आके, तभी उन्हें अहि रावण बोला जाता है, क्योंकि वो अहि के शरीर में उनकी आत्मा आई थी रावण की, और रावण ने फिर वो कार्य किया था कि उनको किडनैप करने का। अहि ने नहीं किया, अहि का सिर्फ एक साधन बनाया था उन लोगों ने। ओके। तो अहि और मही ये थे। और मही का क्या रोल रहा है इस पूरे अपहरण में? मही कुछ नहीं, मही बस भाई है उसका, उनका, उन्होंने सिर्फ साथ दिया। हाँ भाई है। एक्चुअल में अहि कितने पावरफुल थे? अहि कितने पावरफुल थे, आप समझ लो कि अहि को इतनी जानकारी थी कि वो किसी का अपहरण वहाँ एक दूसरे लोक से इस लोक में ला सकता है। तो समझ लो कितनी ज़्यादा जानकारी रखता होगा। हनुमान जी ने ये बताया भी है, जब ये बोला गया कि भाई इनको इतना भी नहीं पता था क्या कि अपहरण हो गया है और कैसे छूट जाएगा, इतने आसानी से बच के आ गए। तब हनुमान जी ने कहा कि इनकी जानकारी की बात मत करो, इनकी में बहुत ज़्यादा जानकारी है, तभी ये हमारे लोक तक आए और हमारे लोक से आके वो भी आत्मा का अपहरण करके गए हैं। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ऐसा मत समझो। कलयुग की सही परिभाषा क्या चीज़ है? क्योंकि काल अगर आप चलते, हम आते हुए देखते हैं, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, अब कलयुग है, जिसको इन 4 युगों में बांटा गया। बट बहुत सारी चीजें ये भी आती है जहाँ पर ये बताया जाता है कि कलयुग सिर्फ आज एग्जिस्ट नहीं करता, वो द्वापर में भी था, त्रेता में भी था और सतयुग में भी था। और इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करके जब हम इस समय के पास पहुंचते हैं तो इसकी एग्जैक्टली सही परिभाषा क्या निकल के आती है? क्योंकि रामायण जब घटी थी, भगवान राम, तो कलयुग का वास तो कहीं ना कहीं वहां भी रहा होगा रावण के अंदर, तभी उसने ये कार्य किया। महाभारत हुई तब भी दुर्योधन, उनमें कलयुग का वास रहा, तब ये सब कार्य हुए। और अब तो खैर कलयुग
अपनी पीक पे है, ऐसे पीक पे है, जा बोल रहा है। सकते हैं, आए शायद इससे भी ज्यादा पीक आए। तो हम्म। कलयुग की सही परिभाषा एग्जैक्टली क्या है? दरअसल कलयुग का ऐसा है कि आप अगर सतयुग देखेंगे हम्म। तो सतयुग में कहीं पर भी समय का कोई बहुत बड़ा वर्णन नहीं है। कलयुग मतलब समय का युग, काल का युग है ये जो अभी चल रहा है। हम्म। तो ये सतयुग में कहीं नहीं था। और आप देखेंगे तो ये आया त्रेता में। त्रेता में जब आप देख रहे हो तब आप देख रहे हो कि राम जी की जो आयु है वो 11,000 वर्ष है। और जो लक्ष्मण और जो आपका दशरथ जी थे। राजा दशरथ थे उनकी आयु 61,000 वर्ष। और इसी तरह जो है रावण, उसकी भी आयु लगभग 60,000 प्लस वर्ष रही है। तो उस समय पे एज इतनी हुई है। उसके बाद आप देख रहे हैं द्वापर में आके, द्वापर में एकदम ही झटके से आप देख रहे हो कि कृष्ण जी की एज क्या थी, या जो और पांडव वगैरह सबकी एज, उनकी बहुत कम कौरवों रही। वगैरह की कितनी एज थी आप देख रहे हैं। तो अब जो है एज आपके दादा परदादा की आप देख रहे हैं, आपके दादा परदादा 100 साल, 125 साल, 150 साल। और हमारी आज की पीढ़ी की क्या हालत है। हम खुद में स्वस्थ नहीं हैं, हमारे मित्र, हमारे घर में, हम सब जगह देख रहे हैं क्या हालत हुई पड़ी है ना। तो समय जो है वो संकुचित होता जा रहा है। और सिर्फ समय आयु के हिसाब से नहीं संकुचित हो रहा। जब समय संकुचित होगा तो आपको वो चीजें अचीव करनी है 50 साल में, कम जिसके समय में। लिए कम समय, जिसके लिए पहले समय ही नहीं था। आप कुछ भी अचीव करो आपके ऊपर है। अब समय संकुचित हो गया है कि आपको 50 साल में सब चीजें अचीव करनी है। अब बताओ आप 50 साल में सब चीजें कैसे अचीव करोगे। आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल है बढ़ेगा। ना। दिन रात आपको कार्य करना पड़ रहा है उस चीज को पाने के लिए, क्योंकि भाई मुझे अचीव करना है और जल्दी से अचीव करना है। तो कैसे आप अचीव करोगे। तो यही है समय, यही है कलयुग। और अब हम, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, भाई मेरा ये काम कर, मेरे पास टाइम नहीं है, भाई अपने लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तेरे लिए क्या कर दूंगा। तो इतना इतना समय है ही नहीं अब लोगों के पास, 1 मिनट का टाइम नहीं हो रहा है। किसी के यहाँ मरने पे जीने पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह से समय बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है। तो सबसे अच्छा जो साधन बताया गया है कि आपको समय पे अगर जीत पानी है तो वो नाम है, नाम जाप है। भगवान राम। इसीलिए बोला जाता है राम 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 राम, बस। कि वो मालिक जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। बस आप पूरा कंट्रोल उनके हाथ में। पूरा कंट्रोल प्रभु को दे दो। हम निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। मैंने जब आपसे बात करी थी बैक स्टेज भी, तो आपको कैंसर भी रहा। कितनी हेल्प मिली भगवान नाम से, नाम जप से? क्योंकि आप, कैंसर बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको पार करके निकलना। और आज आप हमारे साथ बैठे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, जी 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 और बिल्कुल स्वस्थ हो। जी जी। और हम कामना करते हैं हमेशा स्वस्थ रहे। प्रभु का उसके बारे में प्लीज़ बताइए थोड़ा। देखिए कैसा है कि नाम जाप में तो बहुत ही ताकत है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो पता नहीं था, मेरे तो बचपन से भगवान ने मुंह में खुद ही डाल दिया राम नाम, वरना मैं कहाँ पे था, मुझे पता नहीं था। जय श्री राम बोलता हूँ बचपन से, मैंने बताया। तो राम नाम में ताकत बहुत है, बचपन से बोलता रहा हूँ। लेकिन जब मेरा ऑपरेशन वगैरह हो रहा था उस समय पे मेरा नाम जप चल रहा था। हमारे एक गुरु जी हैं, मैं उनका नाम जप कर रहा था, उनके मतलब उनका दिया हुआ नाम जप कर रहा था। तब उसकी भी मैंने ताकत देखी। वो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे गुरुजी सपने में आके मुझे बचा के लेके आए। तो वो चीज़ भी मैंने देखी है, नाम जप की ताकत। और अब मैं बताऊं आपको राम नाम की ताकत। तो यहाँ तक तो वो मुझे बचा के लाए थे मेरे गुरुजी का, जो मैंने नाम जप बताया आपको। लेकिन राम नाम की ताकत इतनी तगड़ी रही है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि जब मैं अपनी बालकनी में नाम जप कर रहा था, उस समय पे लगातार नाम जप चल रहा था। और अचानक से मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ आई, या कौन आया क्या है मुझे नहीं पता, मुझे उन्होंने निर्देश दिए कि मुझे जीवन में क्या करना है। चमत्कार टाइप? चमत्कार तो वो है, देखो जब जिस चीज़ को हम जानते नहीं है उसको हम चमत्कार बोल देते हैं, वरना चीज़ें हैं। मैंने बताया ना, चीज़ें तो हैं, वो हमारी जानकारी में कब आ रही है वो एक अलग चीज़ है। साइकिल, मैंने आपको भी उदाहरण दिया था कि साइकिल है तो वो जो चल ही रही है, तो वो चीज़ तो है। तो इस तरह से जब मेरे पास आके चीज़ें बताई गई कि आपको ये करना है, ये करना है, अब मैं, फिर मेरे भी सवाल बनते थे। ऐसा मैं तो था नहीं कि मैं ऐसे ही सुनूंगा और बैठूं। तो मैंने भी अपने सवाल करे, तो जब मैंने सवाल करे तो उनका जवाब भी मुझे बहुत अच्छे से मिला। आपने क्या फील करा उस समय जब वो चीज़ें आपके विजन में आई,
किस चीज़ से आप रिलेट कर पाए, भगवान राम से, हनुमान जी से, या किसी चीज़ से कि हाँ एक्चुअली इन्होंने मुझे सीधे मुझे भी नहीं पता ना कौन आया है क्या है, मुझे तो बस सीधे कनेक्टिविटी बताई गई है कि रामायण पढ़ो और उसके बाद आपको चीज़ें खुद पता चल जाएंगी क्या क्या करना है, और उसके बाद मुझे बता दिया गया है कि क्या क्या करना है ना। वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं वो कर दूंगा, अभी कार्य चल रहा है चल उसके रहा ऊपर, जब मैं वो कर दूंगा तो आप एक दूसरे पर ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा कार्य ये हो जाएगा उससे कि आज, और ये बहुत बड़ा कार्य है, मैं बता रहा हूँ, काल के युग में, कल युग में आप क्या कर रहे हैं, आपके पास समय कम है और आप अपने कामों में लगे हुए हैं, आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि यार समय तो इतना कम हो गया मेरे पास, अब मैं क्या क्या करूंगा। तो आप आरोप प्रत्यारोप करे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, अरे तेरी वजह से मैंने ये नहीं करा, तू था तो ये नहीं कर पाया। तो इस तरह से हम आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और कुछ नहीं कर रहे हैं बचने के लिए, राइट। है ना। तो उस चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी जब मैं वो करूँगा, और वो मुझे इसीलिए कार्य सौंपा गया है कि मैं वो करूं और लोगों को बताऊं। उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है भविष्य में लोगों को। ये कैंसर में जब आपको फर्स्ट टाइम हुआ, आपको पता लगा, तब आपके मन में क्या आया कि शायद अब जिंदगी खत्म, या उस टाइम पे भी पूरी भगवान से उम्मीद थी आपको कि नहीं सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा कुछ फील होता था, आप सोचते थे? हाँ, देखो कैसा है कि मैं जो नाम जप करता था, जिससे मुझे वो अनुभूति हुई, तो वो एक तरह से नाम जप किया, वो महामंत्र है ना। राम जो है वो भी मंत्र है, लेकिन जो मैं जपता था वो महामंत्र है, और वो मैं अभी लिख नहीं कर सकता। वो बहुत मुश्किल है कि मैं लिख कभी करूं भी, क्योंकि वो आपके गुरुजी से आपको मिला है। वो गुरुजी वाला नाम जप नहीं, मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे बचपन से मिला। अच्छा। तो वो मुझे अद्भुत मिला हुआ था, और वो मैंने कैसे पाया मुझे भी नहीं पता। तो वो चीज़ ने जो मुझे ताकत दी थी ना उस समय पे, वो भयंकर ताकत थी। वो इतनी ताकत थी कि मेरी हालत ऐसी रहती थी कि मतलब पूरा, सबको ही होता है जिसको भी कैंसर होता है, तो यहाँ से पूरा अंदर तक जो है उसका दाने छाले हो जाते हैं, पूरा पेट पूरा ऐसे कर्राता है कि बहुत बुरी तरह हाल, बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ताकत रखनी चाहिए अपने अंदर, विल होना चाहिए। नाम जप करो, अगर आप घबरा रहे हो तो घबराना नहीं है। तो जब ये हालत हो जाती थी कि बहुत बुरा हाल हो जाता, लेकिन वो नाम जप मुझे उसमें ताकत देता था, और मुझे ऐसा फील होता था कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं पता चलता था। मेरे आस पड़ोस के लोगों को भी पता नहीं था कि मुझे कैंसर है। जब मैं बाहर निकलता था, टहलता था, तो उन्हें ये लगता था कि ये तो नॉर्मल ऐसा ही है। फिर दूसरे बताते थे तुम्हें पता है इसे कैंसर है, बोलते अरे क्या बात कर रहे हो, अरे हाँ इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अरे लग तो नहीं रहा। वो नाम जप की ताकत, नाम जप की ताकत है, नाम जप, इतना नाम जप। और नाम जप हमारे घर में पूजा पाठ इतना हुआ है, इतना हुआ है कि पूछो मत। लोग कहते हैं गौमूत्र, मैंने गौमूत्र भी पिया है, और गौमूत्र से भी बहुत ज़्यादा फल मिला है। ऐसा नहीं है कि गौमूत्र पीने से कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। ऑब्वियसली बात है ना, जो उस चीज़ों को यूज़ करता है, जो उस चीज़ों को मानता है, वही उस ताकत को समझ सकता है। सही बात है। जैसे आपने वो चीज़ें फील करी, वो नाम जप किया, वो आपको जो जिस तरीके की वो शक्ति का अनुभव हुआ, वो आपको उस चीज़ के बारे में पता है। आप हमें सिर्फ बता सकते हो उसके बारे में, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं ऐसा कुछ हुआ होगा, बट एग्जैक्टली फीलिंग जो आपको महसूस हुई वो आप जानते हो उसके बारे में। अब वो चमत्कार हो सकता है, या वो नाम जप की पावर, या कुछ भी, जिसे हम कुछ भी कहना चाहे वो मान सकते हैं। देखिए कैसा है कि आज सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे किसी से चिढ़ नहीं होती, किसी से ऐसे परेशान नहीं होता मैं। कोई क्या कह रहा है उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी अगर क्रोध आ भी गया, बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन अगर कभी आ गया तो मैं उसे कुछ सेकंड में ही अपने अंदर ख़त्म कर देता हूँ, थोड़े समय में ही ख़त्म हो जाता है वो। ऐसा कि पल भर में आ भी गया अगर कभी, तो भी वो पल भर में मैं अपने अंदर ख़त्म कर देता हूँ, वो ज्ञान के द्वारा। क्योंकि वो ज्ञान मुझे प्रभु ने दिया है। अब पता नहीं कैसे आता है, लेकिन आता है। जब वर्षा होती है ना, तो बस आप बैठो और वो अपने आप आती है। आपने बहुत चीज़ें अपने जीवन में करीब से देखी जी। भगवान नाम राम जब आपके महामंत्र जब से आपको बहुत सारी ताकतें मिली। सही मायने में अगर आपसे मैं पूछूं कि भगवान राम के जीवन से या भगवान राम से कोई 5 चीज़ें सीखनी हो, तो वो क्या 5 चीज़ें जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ताकि जो आज की जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, या जो बिल्कुल यूथ और आने वाली जनरेशन है, उनको वो 5 चीज़ें उनकी लाइफ में हेल्प कर सके?
सबसे पहली जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको, और मैं बता रहा हूँ उन 5 की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके। अगर एक ही चीज़ से आपने काम कर लिया, बस क्षमा कर दो, फॉरगिवनेस, बस। बस सबको क्षमा कर दो, कोई लोड मत लो किसी का। और हमेशा ये सोचो कि निमित्त मात्र हैं हम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो तो ये सोच लो कि हमें भगवान ने इस काम के लिए रखा है। आप चाहे किसी दीन के लिए कर रहे हो, चाहे किसी अमीर व्यक्ति के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, ये समझ लो कि हम निमित्त हैं। हनुमान जी ने भी ये अपने को निमित्त समझ के ही कार्य किए। खुद भगवान राम ने अपने आप को निमित्त समझ, कभी उनको अहंकार आया ही नहीं कि अहंकार नहीं मैं है, विष्णु का अवतार बिल्कुल। हूँ। देखिए, मैं हनुमान जी की तो घटना भी बता देता हूँ जी आपको। जी जी। कहाँ पे उन्होंने अपने को निमित्त समझा, इतनी बड़ी जगह पे निमित्त समझ लिया उन्होंने। तो समझो आप, जब मैंने बताया कि हनुमान जी जो है माता सीता को देख रहे थे बैठ के पेड़ पे, कि मैं जाऊं ना जाऊं, कैसा रहेगा जाना, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा, इस समय ये समय सही है कि वो समय सही है। तो जब हनुमान जी इस तरह से विचार कर रहे थे, तब जो है रावण आ गया। रावण आया और रावण ने जो है माता सीता से ज़बरदस्ती बातें की और माता सीता को ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करी। तो माता सीता जब मान नहीं रही थी तो रावण ने जो है तलवार निकाली माता सीता को मारने के लिए। हनुमान जी को एकदम ये लगा कि मैं जाके बचाऊं। तो हनुमान जी एकदम से जैसे ही आगे बढ़ने को हुए तो एकदम से मंदोदरी ने, रावण की जो पत्नी थी वो भी साथ में आई थी, उसने क्या करा, तलवार पकड़ ली रावण की। तो हनुमान जी एकदम शांत बैठ गए, बोले ओफो, अगर मंदोदरी यहाँ पे ना होती और मैं बचा लेता माता सीता को, तो मुझे तो अहंकार हो जाता कि ये मैंने काम किया है। अब मैंने, मतलब मैं ना होता तो आज माता सीता ना होती, ये तो मुझे अहंकार हो जाता। इसका मतलब मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, जो प्रभु का कार्य करने आया हूँ। भगवान ने औरों को भी निमित्त बना रखा है सीता की रक्षा के लिए। तो इस तरह हमें अहंकार होना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अब मेरे साथ ही बताऊं मैं, बिल्कुल। मुझे फ़ोन आया कि एक गाय जो है उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा कामों में व्यस्त था उस समय। अब ये था कि जब फ़ोन आया है और मुझे पता है, तो फिर मुझे बचाना मेरा कर्तव्य हो गया। तो मैं जो है जल्दी जल्दी से अपने काम आधे निपटाए आधे छोड़े और मैं गौ सेवा के लिए लग गया। और मैंने इधर उधर फ़ोन भी किए, क्योंकि मेरा डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो मैंने फ़ोन किया इधर उधर कि भाई किसी तरह से वहाँ सेवा पहुँचे। तो हुई, बातचीत हो गई और सेवा पहुँचने की भी बात हो गई। लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक उस गाय को ले जा चुके थे। मतलब उस गाय की मृत्यु हो चुकी थी? ट्रीटमेंट के लिए, अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए ले जा चुके थे। अब सोचो कि अगर वो कार्य मैंने कर दिया होता तो मुझे क्या लगता कि मैंने किया है। कि मैंने किया है। कहीं ना कहीं मैं सोच लूं भले से कि मुझे अहंकार नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बीज तो आ जाता कि कार्य मैंने किया था। तो वो बीज भी नहीं आना चाहिए कि मैंने किया था, बस कर दिया और हो गया। क्यों? प्रभु चाहते थे। आपके थ्रू नहीं तो उसके थ्रू। प्रभु ने दिया है तो मैं कर रहा हूँ, प्रभु ने ना दिया होता तो मैं कैसे करता। ये शरीर मेरे मालिक ने मुझे दिया है तो मैं तेरा कार्य कर रहा हूँ, और ना दिया होता तो मैं ना कर पाता। बिल्कुल। मुझे 4 पैसे मेरे मालिक ने दिए, इसलिए मैं गरीब को 1 पैसा दे पा रहा हूँ या 2 पैसे दे पा रहा हूँ, और ना दिए होते तो नहीं दे पाते। तो अहंकार किसका? अहंकार किसका? मैंने ये दिया है, मैंने वो दिया है, मैंने उसके लिए वो, किसके लिए? तू, तेरी औकात है? तू क्या करेगा? तू कुछ नहीं करने वाला, सब वो करने वाला है। वो बैठा है, वही करेगा, तू बस निमित्त मात्र है, और वो देख और वो कर। और फिर देखो क्या जीवन बदलता है। सब उठा पटक हो जाएगी आपके जीवन में, आप मुक्त हो जाओगे। आप मुक्त नहीं हो, आप बंधे हो। आप बंधे क्यों हो? आप बंधे इसीलिए हो कि सबका कर्ता मैं हूं। कर्ता उसे ही रहने दो, वो बंधा है ना मालिक, उसे बंधा रहने दो। तुम तो आजाद घूमो, काम करो, बस कार्य करो, आजाद रहो। किस में बंधना है? हमें सीमाओं में बंधना नहीं है। आज सीमाओं में बंध के विश्व की ये हालत है। अमेरिका ने अपनी सीमाएं बना ली हैं, भारत ने अपनी सीमाएं बना ली हैं, यूक्रेन की अपनी सीमाएं हैं, चाइना की अपनी सीमाएं। फिर सीमाओं के बाद सीमाओं में युद्ध होता है। राइट। आज ये हाल हो रहा है ना, सीमाओं की वजह से हाल है।
अगर आपकी सीमाएं ही नहीं है तो युद्ध किस बात का है, बताओ। लोग आराम से बात कर रहे थे। हिंदू मुसलमान हमारे देश में एक साथ रह रहे थे ना, बिल्कुल, सीमाएं हुई तब युद्ध हुआ ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का। वरना तो नहीं जब था। सीमाएं नहीं थी तो युद्ध ही नहीं था। घर में दो भाई रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, काम खत्म। लेकिन जिस दिन उन्होंने दो घर बना लिए उस दिन क्या होगा? उस दिन वो पर्सनल चीजें आ जाती है ना बीच में जुड़ी हुई कि ये तेरा घर है, मेरा घर है। सीमाएं बना ली तुमने। सीमा। तो सीमाएं इतनी ज्यादा भी मत करो कि जाति की सीमाएं हो गई हैं, धर्म की सीमाएं हो गई, पंथ मजहब पता नहीं किस किस की सीमाएं बना ली हैं आज लोगों ने, और हाल बुरे होते जा रहे हैं। और उन्हीं चीजों के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है। जैसे आप IIT बाबा कह रहे हो, या मैं हूँ, ये हमारे प्रेमानंद जी महाराज, मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत ही छोटा हूँ, अभी तो बहुत ज्यादा बालक हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम जैसी आत्माएं कोरोना के बाद उठ के आई हैं आप लोगों के सामने। जितना गहरा दुख उतना गहरा प्रेम, जितना गहरा दर्द होगा उतना गहरा हम प्रेम की चाह रखेंगे। तो इतना ज्यादा दुख उस समय पे आया है, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया जब कोरोना आया। बिल्कुल। और उस कोरोना के आने के बाद क्या हुआ, अचानक से आप देख रहे हैं बाढ़ आ गई है। क्योंकि जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा, तीनों लोकों से इच्छा उठी कि प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, तो प्रभु एक तरह से बंध गए कि अब जो है मुझे नई आत्माओं को उतारना पड़ेगा इन्हें बचाने के लिए। और बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने लग गए, भगवान से जुड़ने लग गए। क्योंकि जुड़ने की एनर्जी जो आई है ना, नई आत्माएं जो आई हैं, वो इस प्रकार की आई हैं कि उन्होंने सबको खींच लिया। अब मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर वही शरीर, मैं वही हूँ जो मैं आज से 15 साल 20 साल पहले था, या मेरे अंदर उसके बाद कोई नई आत्मा आ गई, मैं नहीं जानता। हो सकता है आ गई हो, वही बोल रही हो या वही काम करा रही हो, मुझे नहीं पता। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं भी निमित्त मात्र हूँ। मैं भी जो समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जागो। मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप मेरा चैनल तो फॉलो करो, आप मुझे देखो, समझो। अगर आप समझोगे नहीं, आज मुझे हिचकिचाहट होती है शायद बोलने में, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं हूँ जी, लेकिन भविष्य में हो जाऊँगा। लेकिन आपको वो चीज़ें अभी से पकड़ करनी पड़ेंगी कि किस तरह से आपको समझना है। लेकिन जागृति कराने के लिए कुछ संत हैं हमारे, जिन्हें आप IIT बाबा बोल रहे हो या प्रेमानंद जी बोल रहे हो, उनको शरण में जाओ, उन्हें पकड़ो, उन्हें समझो, सीखो। उनके पास वो जो जीवन देखने का तरीका है, नजरिया, वो हमारे पास नहीं है। वो जिस तरीके से जीवन को देखते हैं वो हम आम लोगों के पास नहीं है, तभी तो वो हम सबसे अलग है। उनके पास कुछ खास नहीं है, बस उन्होंने अपने जीवन देखने का तरीका भगवान के साथ बहुत तरीके से जोड़ा अपने आप को। क्या बताया, उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। जिस सीमाओं में हम बंधे हुए हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ देता। आप प्रेम की बात करते हैं, अभी हमारी बात हो रही थी प्रेम की, आप प्रेम की बात करें। अब IIT बाबा ने जो है, अभय नाम है उनका, IIT बाबा नहीं बोलूँगा मैं, अभय, उस व्यक्ति ने वो सीमाएं अच्छे से देखी हैं, जो माता का प्रेम, भाई का प्रेम, बाप का प्रेम, है ना, उसने वो चीजें देखी हैं, उस पर उसने विचार किया है कि यार ये तो कुछ है ही नहीं। प्रेम की तो परिभाषा ही कुछ हो रहा है, प्रेम की परिभाषा ही अलग है। ऐसे ही जब मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ, मैंने सब चीज़ें देखी हैं। मैं भी एक इस तरह का व्यक्ति था, बिल्कुल निस्वार्थ काम करूं, और मेरा परिवार है, ये है, वो है, मेरे रिश्तेदार, ये इस तरह से मैं चलता हूं। लेकिन जब मैंने वो चीज़ें देखी खुद से कि यार ये क्या हुआ, मैं तो ऐसा किसी के बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो ये सोचता था सब मेरे हैं। तो तब आपको क्लिक होता है कि ओफो, यहाँ तो प्रेम है ही नहीं, प्रेम इस विश्व में ही नहीं है। तब मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश करी कि प्रेम है कहाँ। प्रेम तो कहीं नहीं है। माँ अपने लिए प्रेम चाहती है, बाप अपने लिए चाहता है ना, चाचा ताऊ सब अपने लिए प्रेम चाहते हैं, कोई किसी के लिए नहीं। सबका प्रेम अपने लिए है, चाहे वो भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, निस्वार्थ प्रेम नहीं है। वो अभी आपने एक बात कही थी ना जो बिल्कुल सच थी, कि एक लड़का जब कमाए और उसके बाद 3 महीने ना कमाए, तब पता लगता है माँ बापों का क्या या घर वालों का क्या प्रेम हो। वही मैं कह रहा हूँ। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ हफ्ते भर भी आप घर पे बैठ जाओ, मोबाइल चला लो, कुछ कर लो, खाली बैठ जाओ या अपनी साधना भी कर लो, तो कहेंगे ओ भाई कमा के ला, वरना घर में मत बैठ। तुझे इसीलिए जन्म दिया हमने। वो कहते हैं पेरेंट्स की, तुझे हमने बचपन में ये पहनाया, वो पहनाया,
तेरे ये शौक पूरे करे, तेरे वो शौक पूरे करे, आज का दिन देखने के लिए कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना पेरेंट्स। भाई साहब एक बात मुझे बता दो, आप जब आप 2 साल के थे, 3 साल के थे, अगर आप नंगे भी घूम रहे थे तो आपको फर्क पड़ रहा था क्या? नहीं, किसे पड़ रहा था फर्क? हमारे घर वालों को। घर वालों को पड़ रहा था ना। तो घर वाले अपने लिए पहना रहे थे ना, तुम्हारे लिए नहीं पहनाया उन्होंने, उन्होंने अपने लिए पहनाया है। समझ रहे हैं आप? उन्होंने ये सोचा कि बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि उसका बच्चा घूम रहा है नंगा, इसे कपड़े पहना दो, मेरे लिए नहीं। जब आप मॉल में मुझे लेके गए थे अपनी गोद में, तो मेरा बच्चा इसमें कितना सुंदर लगेगा इस कपड़े में, ये सोच रहे थे आप। ये नहीं सोच रहे थे कि इसे बहुत अच्छा लगेगा, इसे क्या अच्छा लगेगा, इसे तो ये तो हंस रहा है तो पागल है। भाई साहब जो पागल है ना, अब पागल से मुझे याद आया, जो पागल है वही मुक्त है, क्योंकि सिर्फ दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं। पागल ही मुक्त है और मुक्त ही पागल है, ये बात जान लो। पागल ही मुक्त है और मुक्त ही पागल है। आपके लिए क्या है प्रेम की परिभाषा? प्रेम की परिभाषा मेरे लिए यही है कि क्षमा, सबसे पहले क्षमा कर दो, और प्रेम होना चाहिए निस्वार्थ। अगर कोई चप्पत भी मार रहा है, आपको गाली भी दे रहा है, कोई बदतमीजी भी कर रहा है और उसके लिए आप प्रेम निकल रहा है आपके पास से, तो वो निस्वार्थ प्रेम है, वो प्रभु करते हैं। आपने कथाओं में भी सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा कि एक व्यक्ति ने बहुत पत्थर मारे शिवलिंग पे और बहुत पत्थर मारे, भगवान खुद प्रकट हो गए, उससे खुश हो गए कि बता क्या चाहिए। वो है प्रेम, कि सामने वाला गाली भी दे रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। पागल को देखा है कभी? पागल हंसता है, कोई गाली दे रहे हैं, वो शुद्ध चेतना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो शुद्ध चेतना है, उसे फर्क नहीं पड़ता। उस शुद्ध चेतना से एक चीज मुझे याद आ रही है, गंगा के बारे में, जहाँ पर लोग अपने पाप धोते हैं, और अभी कुंभ भी चल रहा है, इतनी भीड़ है, इतने लोग अपने पाप धोने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि गंगा की शुरुआत कैसे हुई, और दूसरी बात, कैसे गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं? अच्छा, देखिए क्या है कि जो माता गंगा है हमारी, राजा सगर, मैं रामायण पे जाऊंगा वापस से जी। जो राजा सगर जी थे वो इक्ष्वाकु वंश में ही पैदा हुए थे। तो वहां पे उनके 60,000 पुत्र हुए और एक पुत्र अंशुमान हुआ, वो दूसरी पत्नी से हुआ, वो सॉरी असमझ, दूसरी पत्नी से जो हुआ वो असमझ हुआ, और एक पत्नी से हुए 60,000 पुत्र राजा सगर के। तो असमझ तो ऐसा था कि वो बच्चों को हानि पहुंचा रहा था, राज्य के लोगों को मार देता था, कुछ भी हरकतें करता था, वो दिमाग से सही नहीं था। तो उसको जो है राजा सगर को, वो असमझ को देश से बाहर कर दिया गया था। लेकिन जो 60,000 उनके पुत्र थे, जब ये राजा सगर ने ये सोचा कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूं, तब उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो अश्व छोड़ा था, उस अश्व को छोड़ने के बाद अश्व जब वापस नहीं आया तो उन्होंने पता करने के लिए अपने बच्चों को भेजा कि जाओ पता करो। तब उन्होंने जो पता करने के लिए भेजा, तब अश्व नहीं मिला। अश्व ना मिलने के बाद राजा सगर के 60,000 बच्चों ने धरती खोद दी, पूरी धरती खोद डाली ढूंढने के लिए कि कहाँ है कहाँ है। तो जब धरती खोद डाली तो उसके बाद जो है उन्हें शाप दिया गया कपिल मुनि के द्वारा, मेरे ख्याल से कपिल मुनि ही थे, तो उनके द्वारा उन्हें शाप दिया गया था। तो वो वहाँ पे जल के राख हो गए थे। 60 के 60,000 जो वो थे राजा सगर पुत्र, वो वहीं पे राख हो गए थे। तो अब जो है राजा सगर परेशान थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने जो है अब अंशुमान को भेजा। अंशुमान थे असमझ के पुत्र, असमझ के पुत्र को भेजा कि जाओ देख के आओ कि तुम्हारे जो चाचा हुए, शायद मेरे ख्याल से चाचा ही हुए ना, उनके भाई जो हैं, उनके चाचा लगेंगे। हाँ, तो जो चाचा हैं उनको ढूंढ के लाओ कि कहाँ पे हैं सबके सब, उनका पता लगाओ। तो जब वो पता लगाने के लिए अंशुमान गए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है उनकी मृत्यु हो गई है। तब कपिल मुनि वहाँ पे थे, कपिल मुनि से पता करा, तब कपिल मुनि ने जो है उनको बताया कि क्या करना चाहिए उन्हें। तो उसके बाद जो है अंशुमान ने आके राजा सगर को सीधे सीधे बता दिया कि माता गंगा के लिए, अवतरण के लिए कार्य किया जाए। तब वो राजा सगर ने माँ गंगा को धरती पे उतारने के लिए बहुत प्रयत्न करे। उसके बाद जो प्रयत्न करे वो आपका
अंशुमान ने किए। अंशुमान ने तपस्या की। हम्म, अंशुमान के बाद राजा दिलीप ने, जो अंशुमान का बेटा, राजा दिलीप ने भी बहुत तपस्या करी। उसके बाद आए भगीरथ। फिर भगीरथ ने भी बहुत ज़बरदस्त तपस्या करी और भगीरथ की तपस्या फल दे गई। और फिर जो है शिव जी ने अपने सिर पे धारण करके माँ गंगा को उतारा इस धरती पे। और उसके बाद जो है राजा सगर के 60,000 पुत्र, हम्म, जो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको मोक्ष मिला। मतलब मोक्ष इन द सेंस आप कह सकते हो कि उनको छुटकारा मिला अपने शरीर से। जो राख हो गए थे वो उनको मुक्ति मिल रही नहीं थी, मिल पाई तो थी। मुक्ति मिल गई उनको उस शरीर से। तो तब से ऐसा हो गया कि जो माँ गंगा है वो ही आपको मोक्ष देंगी, वो पापों से। और राजा सगर के जो पुत्र 60,000 बताए जाते हैं वो पापी बताए जाते हैं। तो जब माता गंगा थी, जब वहाँ पे पहुँची राजा सगर के बच्चों के पास, तब राजा सगर से उन्होंने पूछा, राजा सगर के बच्चों से पूछा कि बताओ अपना परिचय दो। तब उन्होंने जब अपना परिचय दिया तो वो तो पापी थे, उन्होंने तो पाप ही कर रखे थे। जब उन्होंने अपना परिचय पाप के रूप में दिया तो उन्होंने उन्हें सीधे सीधे मोक्ष मुक्ति दी। मुक्ति करा दी, उनके सारे पापों से उन्हें मुक्त कर दिया। इसी तरह से हम लोग जब भी माता गंगा के पास जाएं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पाप कर्म ही बताएं। पाप कर्म इसलिए बताएं, माँ गंगा बोलती हैं कि मैं खुद श्वेत हूँ, और तुम श्वेत को श्वेत ही उस पे आप डालोगे तो कहाँ से दिखेगा। तो श्वेत पे अगर आप कुछ लिख रहे हो तो काली स्याही से लिखो। तो अपना जो काला चिट्ठा है वो खोलो मेरे सामने, अपनी सब वो अच्छाइयाँ मत बताओ मुझे। तो फिर जब आप अपनी बुराइयां बताओगे, अपने मतलब गलत काम बताओगे, तब वो आपको मुक्ति देंगे। जितने भी जीवन में पाप किए वो जितने वहाँ भी जाकर। जीवन में पाप किए हैं, आपको कम से कम एहसास तो होना चाहिए कि भाई मैंने पाप किए हैं। व्यक्ति को आज है कि अरे हम तो हमने कुछ नहीं किया। दुनिया में, मैंने क्या बोला, क्षमा, आप सबको क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि हम तो सही हैं ही। खुद को भी क्षमा करना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है ना कि हम तो सही हैं ही। तो अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो कोई बात नहीं, दूसरों को क्षमा कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्षमा सबसे बड़ी जीत है, क्षमा से बड़ी जीत नहीं। और यही चीज़ पूरे रामायण से सीखने को मिलती है, जहाँ पे खुद भगवान राम ने इतनी गलती करने के बाद भी रावण को उनको क्षमा किया, बहुत बार मौके दिए। कितने उनके जब रावण की तरफ से लड़ रहे थे तब वो मारे जाते थे तो वो उनके लिए क्षमा प्राप्ति करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे। बताता हूँ मैं भी, जब क्षमा के लिए बोला, राम जी ने बहुत बार बोला कि हम क्षमा कर देंगे, इसे बोलो सीता को वापस भेज दे, क्षमा कर दे, लेकिन मान ही नहीं रहा था। तब राम जी ने चढ़ाई करी है, और वो भी इतने सम रह के चढ़ाई करी है कि बस गए और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। राम जी गए और उन्होंने रावण का वध किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने मंदोदरी को भी उठा लिया, उसका राज्य भी हड़प लिया, है ना, विभीषण को भी मार दिया। उन्होंने इस तरह का कोई कार्य नहीं करा। वो सम रहे सिचुएशन में एकदम, कि बस गए, उसका वध किया, भाई माता सीता को बाहर लाओ, सीता को बाहर लाओ, और वहीं से लिया सीता को, विभीषण को राज्य दिया कि भाई ये लो आपका राज्य और संभालो और हम जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कार्य, टिट फॉर टैट नहीं किया। आज हमें सिखाया जाता है कि टिट फॉर टैट, जैसे के साथ वैसा नहीं, जैसे को तैसा नहीं, टिट फॉर टैट। क्या राम जी ने माता सीता की जगह मंदोदरी उठा ली? नहीं उठाई ना। तो इस तरह से हम क्यों करें किसी के साथ? अपना किसी ने पाप करा भी है तो उसके पाप का आप उसको दे दो जो देना है, बाकी सब छोड़ दो, मुक्त रहो। हम और उसमें इतने आसक्त हो जाते हैं, उसके पाप में हम आसक्त हो रहे हैं खुद ही, तो वहाँ पे हम ही फंस रहे हैं ना। आसक्ति से मुक्ति बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आकाश जी, जो काफ़ी सारी चीज़ें आपने हमें इस पूरे पॉडकास्ट में बताई, एंड कोशिश करी हमने कि हम रामायण के उस चीज़ को बताने की कोशिश करें जो बहुत कम लोग रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि रामायण का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत ऐसा हिस्सा है जो नॉर्मल सभी लोगों को पता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था। और आई होप आपको इस पॉडकास्ट से इंसाइटफुल चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चनिंग है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम
पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका रिप्लाई कर सके, आकाश जी उस कमेंट का रिप्लाई करें, ताकि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो।